सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे आपसे बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। मैं अपनी बात बहुत ही कम शब्दों में कहूंगा, लेकिन आप सबसे अनुरोध करता हूं उसको ध्यान से सिर्फ सुन लीजिए। देखिए, समाज की जो बुराइयां हैं, चाहे वो बाल विवाह या दहेज की समस्या है या नशा मुक्त समाज की संरचना है, इसमें समाज के सभी तबकों की भागीदारी के बिना ये काम नहीं हो सकता है। और उसके अंदर भी जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, उनको अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, उनका ध्यान नहीं रखेंगे, उनके प्रति आदर भाव नहीं रखेंगे, उनका मान सम्मान करना नहीं सीखेंगे, तो ये काम कभी हो नहीं पाएगा। आप ये देखिए कि हमारी जो बच्चियां हैं, जब वो पढ़ने जाती हैं स्कूल में या कॉलेज में, तो उनको भी बहुत तरह की समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का निराकरण करने का मैं एक छोटा तरीका आपके सामने रख रहा हूं। आप केवल विचार कर लीजिए। हमारी बेटी घर से चली, स्कूल पहुंची कि नहीं पहुंची, वहाँ पढ़ाई उसने की नहीं की, वहाँ उसको और पढ़ने के लिए काम घर में बैठकर और पढ़ने के लिए दिया गया या नहीं दिया गया, या वो स्कूल या कॉलेज से वापस आई, वो खुश रह रही है कि नहीं रह रही है, क्या इस पूरे काम में उसको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है, और वो किन के साथ उठ बैठ रही है, इस सब का ध्यान रखना ज़रूरी है। प्रशासन और पुलिस तो रखते ही हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो अभिभावकों का है। तो एक तो मैं आपके सामने ये बात कहना चाह रहा हूँ। दूसरा, मैं एक और बात आपके सामने रख रहा हूँ कि हो क्या रहा है। इधर जो हम अपराध के जो नए नए आयाम देख रहे हैं, उसमें बहुत ही कम उम्र के लड़के जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं। ये बहुत ही दुखद स्थिति है और ये केवल इसलिए हो रहा है कि जो मैंने बेटियों के लिए बात कही, शायद वो बेटों के लिए भी जो अभिभावक हैं वो सही प्रकार से उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मैं फिर अनुरोध करूंगा कि आप अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखिए, उनको खूब पढ़ाइए लिखाइए। आज हम आपके सामने खड़े हैं, तो अगर कोई हमसे पूछे कि भाई हमने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया ज़िंदगी में, वो दिन रात पढ़ाई की। अच्छे बुरे लोग हर एक को मिलेंगे, कॉलेज में स्कूल में मिलते हैं, लेकिन हमें अपने ध्येय पर पूरी तरह से केंद्रित रखना चाहिए। एक और समस्या जो आ रही है सामने, वो ये आ रही है कि कई सारी जो हमारी बेटियां हैं वो शादी करने के लिए घर से बिना माँ पिताजी की मर्जी के चली जाती हैं, और इसके इतने दुख पिताजी की मर्जी निकलते हैं, बहुत परिणाम निकलते हैं। मतलब कईयों की तो हत्या हो जाती है, लड़का हो चाहे लड़की हो, और कई सारी जो हमारी बेटियां हैं वो वेश्यावृत्ति तक में पहुंच जाती हैं। उनका कोई ठिकाना नहीं रहता ज़िंदगी में, वो क्या कर पाएंगी क्या नहीं कर पाएंगी, वो कुछ जो है वो सही प्रकार से नहीं हो पाता है, और उसका बहुत ज़्यादा दुख जो है वो परिवार के सदस्यों को और जो है माँ पिताजी को उठाना पड़ता है। मैं अनुरोध करूँगा कि बेटा बेटी से लगातार बातचीत करें, उनको अच्छे से अच्छे संस्कार दें, उनकी भावनाओं को अच्छे से समझें, और अपने परिवार को बहुत मजबूती से भावनाओं के साथ जोड़ें, और उस परिवार की मदद से आप समाज, एक प्रोग्रेसिव, एक अच्छे से अच्छा समाज, उसकी संरचना में अपना योगदान दें। वर्तमान में सरकार ने 37% आरक्षण दिया है पुलिस विभाग में। इसका बहुत फ़ायदा हमारी बेटियां उठा रही हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर इंटर तक उनको बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया जाएगा, तो वो अपना जो है ध्येय में सफल होंगी और अपना भी मान सम्मान ऊंचा रखेंगी, परिवार का मान सम्मान भी ऊंचा रखेंगी। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारा यूथ है वो अच्छे से अच्छे काम में रहे, वो ये शराब के काम में, नशा के काम में और किसी अपराध के काम में ना
पढ़ें, क्योंकि एक बार पुलिस का रिकॉर्ड जब बन जाता है तो वो उनको चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मिल पाएगा और ना उनको कोई सरकारी नौकरी मिल पाएगी, ना कोई प्राइवेट नौकरी मिल पाएगी और ना ही कोई उनको सरकारी काम जो है वह मिल पाएगा। ये भी मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो गलत काम में रहेगा वो किसी भी कीमत पर ना तो पुलिस से और ना ही एक्साइज डिपार्टमेंट से बच पाएगा। तो हम लोग ऐसी दुखद स्थिति को कभी ना उत्पन्न होने दें और हम अपना जो दायित्व है वो भली भांति निभाएं। जीविका दीदी जो हैं वो बहुत बड़ा एक सामाजिक समूह है सेल्फ हेल्प का, वो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं समाज में चेतना लाने के लिए, उनकी बुराइयों को लोगों के सामने रखने के लिए और उन बुराइयों का विरोध करने के लिए भी। मेरे यहाँ पर जितने भी महानुभाव बैठे हुए हैं, खासतौर से हमारे जो पुलिस के पदाधिकारी और कर्मी हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि वह जीविका दीदियों को हर हालत में पूरी तरह सहयोग करें, ताकि जो हम देह पर जो हम जिस मकसद के लिए ये सारी कार्य कर रहे हैं, सारी मेहनत कर रही हैं, उसको हम सकारात्मक तरीके से जो है पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।